तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। 2 दिन पहले आपने सुना अरुण गवली के सबसे बड़े में से एक शार्प शूटर तारिया कोहली के मर्डर का किस्सा। कल्याण रेलवे स्टेशन पे एक गाड़ी में बैठे हुए, डब्बे में बैठे हुए तानिया कोहली को अमर नायक के भेजे हुए लोग मार देते हैं, जबकि उसका एक हाथ हथकड़ी में बांधा हुआ होता है। और उनमें से एक आदमी, निमेश अजगांवकर, इंजर्ड होता है पुलिस की फायरिंग में और उसको पकड़ लिया जाता है। उसके बाद उस आदमी को उम्र कैद की सज़ा होती है। उम्र कैद की सज़ा, उसको ये नहीं पता लगता इतना सीधा आदमी होगा, पता नहीं वो इतना क्रिमिनल कैसे बना जो इतना डेयरिंग से जाके एक आदमी को रेलवे में डब्बे में जाके मार सकता है। और साथ में 3 पुलिस वाले उसके बॉडीगार्ड जो तानिया कोहली के होते हैं, उनके सामने सज़ा काटते काटते उसको 10-12 साल हो जाते हैं। उसको ये लगता है कि उसकी सज़ा जो है 14 साल की हुई है, लेकिन जेल में 10-12 साल पूरे करने के बाद उसके साथियों के बातचीत से उसको पता चलता है कि उसकी उम्र कैद जो है वो 14 साल नहीं, वो ताउम्र की है। पूरी उम्र उसको जेल में काटना पड़ेगा। और आदमी घबरा जाता है। बड़ी अजीब कहानी है जो मैं नहीं सुना रहा हूँ, उसकी पत्नी ने सुनाई है। हमने उसके पत्नी को ढूंढ निकाला, निमेश अजगांवकर की बीवी को। वो उसकी बातचीत आपको सुनाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन उसने क्या कहा वो बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। पत्नी के मुताबिक निमेश को जब पता चलता है कि उसको पूरी उम्र जेल में काटनी पड़ेगी, जो कि हकीकत नहीं थी, उसको तो 14 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन वो मान गया जब दोस्तों ने बताया जेल के अंदर। तो 2003 में वो पैरोल अप्लाई करता है और उसको पैरोल मिल जाती है। वो वापस अपने गांव जाता है, तलासरी के पास, महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर के पास। वहाँ जाके वो जो पैरोल होती है वो जंप कर जाता है। वो बेसिकली मुंबई का रहने वाला था, उसके माता पिता दादर में रहते थे। पूरा उसका जेल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड उसका सारा अता पता सब मुंबई के दादर इलाके का था। लेकिन वो चुप्पे से इधर उधर घूमते घुमाते कुछ समय के बाद अपने जो उसका जो पुश्तैदी गांव था, बाप दादा का गांव तलासरी के पास पालघर जिले में, वहाँ जाके रहना शुरू करता है। लेकिन वहाँ के लोगों को किसी को पता नहीं कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। वो तो उसको उसके बाप दादा के नाम से जानते थे, लेकिन कभी वो गांव में गया नहीं था, किसी को पता नहीं था कि ये क्या करता था पहले, क्या नहीं करता था। 2003 में जाके थोड़े महीनों के बाद उसकी शादी तय होती है। और शादी होने के पहले वो अपनी होने वाली पत्नी को ये बता देता है कि मेरा पास्ट थोड़ा ठीक नहीं था, मैंने कुछ गलत काम किए, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारे साथ शादी के बाद इस किस्म का कोई गलत काम दोबारा नहीं करूँगा। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए तुम्हें शादी के पहले ही बता रहा हूँ। और अब अगर तुम शादी के लिए राज़ी हो तो मैं एक नई जिंदगी ईमानदारी की, मेहनत की शुरू करनी चाहता हूँ। और देखिए वैसा ही हुआ। 2003 में उसकी शादी हो जाती है और 2019 तक वो आदमी शादीशुदा जिंदगी व्यतीत करता है। उसके 2 बच्चे भी होते हैं, जिनमें से बड़े बेटे की उम्र आज 19 साल की है और जो छोटा है उसकी 13-14 साल की है। बड़ा बेटा कुछ पढ़ाई में
किसी कारण पीछे रह गया, 2-3 साल खराब हो गए उसके। अब वो 12वीं की एग्ज़ाम दे के आराम से घर बैठा है, और छोटा बेटा जो है वो 9th का एग्ज़ाम दे के फ्री है, छुट्टियां मना रहा है। इसके बाद आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो उसकी बीवी के कहने के मुताबिक जो तस्वीर सामने आती है वो बहुत दहलाने वाली है। उसका कहना है कि उस शख्स ने जेल से आने के बाद 2003 से 19 तक 16 साल किसी आदमी को थप्पड़ तक नहीं मारा। जो आदमी अरुण गवली के इतने बड़े आदमी को मार सकता है, उस आदमी का क्या नेचर होगी, क्या स्वभाव होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन उसने अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए एक जिम खोला, जिम चलाया। उसकी अपनी बॉडी इतनी कमज़ोर थी पुलिस की मार वार खा के कि उसका आधा जिस्म, आधे उसके जोड़ दर्द करते थे। सर्दियों में उसको कई बार उठ के चलना पड़ता था, उसको नींद नहीं आती थी, इतना बुरी तरह पुलिस ने उसको टॉर्चर किया हुआ था। लेकिन उस आदमी ने अपनी उस बिगड़ी हुई फिजिकल हालत को ठीक करने के लिए बॉडी बिल्डिंग का काम शुरू किया और उसने जिम खोला, उसमें बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू की। उनमें से एक बच्चा जो उसके यहाँ ट्रेनिंग लेता था तभी, वो हमारा वो एपिसोड देख के हमारे टच में आ गया। एक नहीं 3-4 लोगों के फ़ोन आए जो सब उसको, निमेश को सर बोलते हैं कि हमने सर से बॉडी बिल्डिंग सीखा, मार्शल आर्ट सीखा। एक शख्स तो ऐसा निकला जो आज 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट है, बहुत सारे कंपटीशन जीत चुका है, जिसको निमेश ने ट्रेन किया अपने जिम में। खैर उसकी ज़िंदगी 16 साल उसने निकाली और अचानक एक दिन 2019 में उसको मुंबई की अपराध शाखा आके अरेस्ट कर लेती है और वो शख्स जाते हुए अपनी बीवी को बोलता है कि अब तुम इस गांव में मत रहना, लोग तुम्हें उस नज़र से नहीं देखेंगे जिस नज़र से आज तक देखते आए हैं। अब तुम एक सीधे साधे जिम ट्रेनर की पत्नी नहीं, आप एक हत्यारे की पत्नी की तरह जाने जाओगी। इसलिए तुम कृपा करके मेरी माँ जो अभी भी दादर में रहती है, मुंबई के एक सुबर्ग में, वहाँ चली जाओ बच्चों को लेके और यहाँ मत रहना। और उसकी बीवी ने उसकी बात मानी। उसने अपना घर को ताला लगाया, जिम को चलाने के लिए निमेश के खास दोस्तों के हवाले कर दिया कि आप इसको चला के जो आमदन होती है उसमें से अपना खर्चा रख के बाकी पैसे मुझे दे देना, मैं मुंबई जाके अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। थोड़े महीने उन लोगों ने पैसे दिए, लेकिन बाद में कोई ना कोई बहाना लगा के पैसे देने बंद कर दिए और अल्टीमेटली निमेश की पत्नी को उस जिम को खाली करवाना पड़ा। उसका जो सामान था अंदर, इक्विपमेंट था, वो सारा उसने बेच के जिम को ताला लगा के वो वापस मुंबई आ गए और आज उसके पास गुजारे के लिए कोई साधन नहीं है। एक वो आदमी, अंदाज़ा लगाइए, शार्प शूटर, मर्डर करने वाला, खून खराबा करने वाला, वो 16 साल तक किसी से झगड़ा तक नहीं किया गांव में, अपनी ज़िंदगी बदल ली। जेल में जाने का मकसद क्या होता है कि क्रिमिनल जो है वो सुधरे। आज देश भर की आधी जेलों के नाम सुधार घर रखे गए हैं ताकि उन लोगों को सुधारा जा सके। वो आदमी तो सुधर गया था, 16 साल तक उसने कोई क्राइम नहीं किया। और यहाँ तक मुझे उसके जो उसके बाद चेले थे जो सीखते थे वहाँ पे, उन्होंने बताया भी एक बार किसी आदमी ने निमेश का गला भी पकड़ लिया था, कॉलर पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी निमेश ने रिटेलिएट नहीं किया। अपनी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उस आदमी से माफ़ी मांगी, लेकिन झगड़ा नहीं किया। दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है, अगर एक आदमी सुधरना चाहता ज़िंदगी में और इतना लंबा समय सुधरी हुई ज़िंदगी व्यतीत भी करता, निकालता है,
उसके बाद भी अगर उसको इसलिए पकड़ के जेल में फिर डाल दिया जाए कि उसने जो उसकी पैरोल की शर्तें थी वो नहीं मानी। आज उसकी बीवी से उसी शख्स ने, जो मेरे टच में आया वहाँ से, जो उसके पास बॉडी बिल्डिंग का काम सीखा करता था, उसने उसकी बीवी से बात की और उसकी रिकॉर्डिंग मुझे भेजी। मैं थोड़ा भावुक हो गया सुन के। आप भी सुनिए, आपको सुनाता हूँ। और सुनाने के पहले मेरे जितने वकील दोस्त, बहुत सारे हैं, मुझे बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, मुंबई से, थाना से, पालघर से, तलासरी से, इन इलाकों में जो एडवोकेट्स हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, मुंबई के तो बहुत हैं जो हमारी इस चैनल को देखते हैं। मैं उन सब अपने एडवोकेट दोस्तों को, चाहने वालों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप ये वीडियो सुनने के बाद अगर कोई मदद उस औरत की कर सकते हो, उस महिला की कर सकते हो, तो आपको करनी चाहिए। अगर आपका कुछ खर्चा होगा तो मैं अपनी चैनल की तरफ से, अपने दोस्तों की मदद से, अपनी पॉकेट से जितना अफोर्ड कर सकता हूँ मैं भी करूँगा, पूरी मदद करेंगे। उस आदमी की ज़मानत हो चुकी है, शायद उसकी बीवी बराबर समझा नहीं सकी, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स जेल वाले मांग रहे हैं जो उस औरत को पता नहीं कि कहाँ से प्रक्योर करने हैं। उसकी मदद कीजिए, उस सुधरे हुए आदमी को वापस उसकी फैमिली से मिलवा दीजिए। ये बहुत भले का काम होगा। अगर उस आदमी ने जेल से बाहर आके कोई क्राइम किया होता, कोई जुर्म किया होता, तो मैं ये अपील आज नहीं करता था। हमारी चैनल, हमारा जो एम है वो क्राइम को रिपोर्ट करने के साथ साथ लोगों को ये आगाह करना भी है कि क्राइम की दुनिया कोई अच्छा काम नहीं है। इससे जितना बचा जा सके बचना चाहिए, और लोग जो बच के बाहर निकलते हैं उनकी मदद भी करनी चाहिए। पहले भी हमने की है बहुत से केसेस में, आज एक बार फिर करने का मौका है। तो दोस्तों, ये सुनिए मेरे उस मित्र की, निमेश की पत्नी के साथ बातचीत, ध्यान से सुनिए, और उसके बाद उसके बारे में आप क्या योगदान डाल सकते हो, क्या जिम्मेदारी निभा सकते हो, ये आप सोचिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलो, महबूब हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्ते जी। मैं आजगांव करके औरत बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, समझ में आ गया मुझे। हाँ हाँ। हाँ हाँ। ओ, मैं उनका स्टूडेंट था, तलासरी में जो उनका जिम था ना। अच्छा। हाँ। हाँ, उधर पे स्टूडेंट था, लेकिन क्या मेरा कांटेक्ट सिर्फ सर के साथ ही था। आप अच्छा, वो आपके किसका? हाँ मेरा हाँ आदमी का साथ। हाँ। हाँ, आपके साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं था, लेकिन रवि सर से मालूम पड़ा कि आपके बारे में, तो मैंने बोला ठीक है, उनको नंबर दे दो करके। मैं ओहो। क्या बोलता, सर का क्या रिपोर्ट, कभी आने वाले सर? अभी तक कुछ भी, मतलब कुछ भी पता नहीं है। अपना डानू से मैं 3 बार मैं उनका जामीन का ये रखा था, मतलब हाँ जामीन का 3 बार डानू में से तीन ही बार फेल कर दिया। वो क्या बोल रहे हैं वो लोग, हाँ। मतलब जो पेपर हम लोग मांग रहे हैं, मतलब वो पेपर वो लोग नहीं दे पा रहे। ऐसा ऐसा करके कौन सा पेपर मांग रहे? अभी मतलब एक मेरे को मेरा नाम का उसने जामीन रखा है, और वो मेडिकल रिपोर्ट लड़का का नाम पे दिखाया था उसने। अच्छा। हाँ, मैं लड़का को मतलब अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने का ऐसा करके दिखाया था। मैं वो रिपोर्ट बना के लिया, गवर्नमेंट का चाहिए करके बोला था उन लोग ने। वो बराबर। रिपोर्ट बना के लिया, मैं बना के लिया, वो रिपोर्ट दिया। और जो मेरा नाम का जामीन का पेपर, स्टैम्प पेपर चाहिए था, वो सब बना के लिया मैं। पर वो हाँ जो गरपट्टी बोल रहे हैं ना, हाँ, गरपट्टी बरेला चाहिए ऐसा करके बोल रहे हैं। मतलब गरपट्टी तो इतना मैं अकेले औरत इतना भर नहीं सकूंगा, उसके लिए नहीं मिल पाएगा। बराबर। आप कहाँ पे, डहाणू में ही रहते? नहीं नहीं, मैं अभी फिलहाल उनका माँ का घर पे रह रहा हूँ मैं अभी। कहाँ, कल्याण में? नहीं नहीं, इधर बॉम्बे में। बॉम्बे में कहाँ पे रहते थे? दादर दादर। अच्छा, दादर में। और ये डहाणू में मैंने सुना घर वगैरह लिया था। हाँ, दानू का घर है ना, बंदा। अभी फिलहाल में लॉक लगा के आ गया मैं इधर। अच्छा, लॉक लगा दिया। हाँ हाँ।
मैं वो टाइम पे बहुत कोशिश किया था कि मैं बोला कुछ चलो कुछ हेल्प वगैरह वो उधर आपका जिम चलाते थे ना अभी से एक क्या उसका नाम अपना ये रोहित और आ, रोहित 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 है या और वो अभिषेक हाँ है और वो बाद में अपना एक अभी उसको बेच दिया मयूर मयूर करके है ये हाँ हाँ तीनों लड़का ये करके पन उन लोग भी मेरे को बुरे तरह से उन लोग भी बहुत पक्का दिया उन लोग भी। क्या बात कर रहे हैं। हाँ वो लोग मतलब जिस दिन उनका धंधा चालू रहने का था ना उस हाँ दिन वो लोग पैसा मेरे को बराबर पैसा नहीं देने का है मतलब इतना चल रहा ही नहीं है ऐसा करके झूठ बोल के फिर पूरा तरह से उन लोग मेरे को फंसा दिया। तो आपका जिम का सामान किधर गया फिर वो पूरा अब वो बेच दिया। बेच दिया जिम का हाँ सामान। हो सब बेच दिया। अरे बाप रे बाप वो टाइम पे हाँ एक्चुअली आपको बराबर सपोर्ट मिलना चाहिए था वो टाइम पे थोड़ा। हाँ हाँ। नहीं वो मतलब बहुत बहुत पूरे तरह से मतलब वो लोग फंसा दिया पूरा तरह से वो पूरा। तो आपका लड़के का इधर पढ़ाई चालू था ना डहानू में उसका क्या हुआ। ना मेरे दोनों बच्चे को उधर ही पढ़ाई चालू तो उधर से इधर ट्रांसफर कर दिया बॉम्बे में ट्रांसफर कर दिया। अब बड़ा वाला लड़का कितने साल का है। अभी बड़ा वाला लड़का 19 साल का है। अच्छा 19 साल का है और हाँ छोटा वाला छोटा वाला अभी 14 साल का है। 14 साल का कौन से हाँ स्टैंडर्ड में है बड़ा वाला। बड़ा वाला अभी उसको 12वीं अभी खत्म हो जाएगा अभी इस साल। हाँ हाँ। और वो छोटा वाला 9वीं का है। 9वीं भी खत्म हो गया उसका अभी 9वीं का एग्जाम हो गया ना उसका। अच्छा अच्छा। चलो हाँ ना कुछ करते कोशिश करेंगे सर के लिए तो हाँ आप मतलब घर किधर आपका लोनीपाड़ा में ही था क्या। हाँ लोनीपड़ा में उधर आगे अपने रिलायंस है ना रवि सर जो हाँ हाँ रहते हैं हाँ हाँ हाँ। उनका पीछे हम लोग का घर है। अच्छा अच्छा खुद का ही है क्या घर। हाँ खुद का ही है खुद का ही है। अच्छा चलो हम्म। चलो तो अभी फिर घर और कैसा चलता है सब। हाँ देखिए उधर फिलहाल में घर लॉक लगा के आया बोले तो अभी नहीं करके 5 साल से लॉक ही है घर पे। अरे बाप रे मतलब जब हाँ से सर को लेके गए तब से। बंदी है अरे बाप मतलब रे। वो क्या मेरा भी आना जाना नहीं है मतलब उधर आएगा तो उधर ना वो बोलते हैं ना रहने का भी बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जाता है मतलब। क्यों मतलब क्यों ऐसा। मतलब अरे क्या अभी हाँ वो हाँ मेरे हाँ साथ। ऐसा आजू बाजू वाले ऐसा मतलब थोड़ा शक के नहीं नजर से आजू देखते। बाजू वाले बहुत अच्छा है बहुत अच्छे बहुत सपोर्ट किया वो मतलब वो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है बाजू वाले सब लोग मतलब सपोर्ट किया था बाजू देखो वाले सब लोग। कैसा है आदमी अगर पूरा सुधर गया ना तो उसको जीने का मौका मिलना मांगता है नहीं ऐसा तो। अरे उनका रिलेशन कैसा आजू बाजू वाले बड़े भले घर पे कैसा भी रहो पर आजू बाजू वाले से और बाहर के लोगों से बहुत रिलेशन अच्छा है उनका मेरे से ज्यादा है उनका। नहीं नहीं मेरे से भी उनका बहुत हाँ अच्छा था मेरे से पैसा वैसा नहीं लेते थे। हाँ इसके लिए तो मेरे को बहुत खराब लगा जब उसको लेके गए ना तभी ऐसा। हाँ हाँ लेकिन क्या हाँ कोई कांटेक्ट नहीं था ना और ये लड़के लोग है ना जानबूझ के मेरे को कोई मतलब ऐसा कांटेक्ट करवाया नहीं। मैं अच्छा बोला अच्छा सर का वाइफ से कांटेक्ट कराओ कुछ करेंगे हाँ हेल्प कुछ ट्राई हाँ करेंगे ऐसा करके। नहीं नहीं मतलब मेरे को तो मतलब उसका बाद में मतलब तब से लेके अभी तक भी मेरे को कोई किसका भी सपोर्ट नहीं है बोलेगा तो अभी और फिलहाल में क्या अभी वो उन्होंने भी क्या फैसला ले लिया उनको पकड़ा था तभी उनको तू अपना घर पे नहीं रहने का सीधा मेरा माँ के घर पे रहने का बच्चे लोग को लेके। ऐसा ऐसा। अच्छा फिर अभी इतना साल के बाद में उनका माँ का घर पे भी आया तो बच्चे लोग को लेके थोड़ा तो प्रॉब्लम आ जाता है ना। नहीं नहीं तो सर अभी कौन सा जेल में है अभी। अमरावती। अमरावती में है। अमरावती। तो अभी आप जाते कि नहीं उधर मिलने के लिए। मैं वो गया साल जून में जाके मिल के आया था मैं उनको। अच्छा अच्छा। उसका बाद में उन्होंने 3 बार उसका बाद में उन्होंने अपना डानू पुलिस स्टेशन में उनका जामीन का ये भेजा था हाँ मेरा हाँ नाम पे मेरे को जामीन रख के और तो उन लोग ने क्या बोल दिया फिर अभी हाँ। उन लोग तो उनका काम कर रहे हैं पर जो उन लोग पेपर चाहिए था उनका भी कुछ गलती नहीं है किसी को भी गलती बोल के अपना किसी की गलती दिखा के उससे फायदा नहीं है। अभी उन लोग को जो प्रूफ का पेपर चाहिए वो सब मेरे पास नहीं है तो अभी मैं उनका भी क्या बोलने का तो अभी। अभी आपका मतलब वकील कौन है अभी। वकील कोई रखा नहीं है अभी तक उन्होंने। नहीं रखा है। नहीं रखा है अब नहीं इसमें क्या है ना उन्होंने मतलब कौन सा साल में इनका गुना हो गया क्या हो गया ये सब कुछ भी मेरे को पता नहीं है मतलब आपको है सच मेरे पास बोलूं। और पूरा रिकॉर्ड है अपने पास।
कभी हुआ मैं था, कैसा हुआ था, वो सब है। अब आप मतलब उसमें मतलब वो अभी किधर किधर पुलिस स्टेशन में जाते किसके साथ बात करने के लिए जाते हैं ना, मैं हड़बड़ा जाता हूँ, मतलब वो लोग पूछता है नहीं ना नहीं, क्या। एक काम करो ना, अभी क्या फोन पे हाँ ज्यादा मैं नहीं समझा सकता हूँ। हाँ मैं हाँ कभी हाँ आया ना बॉम्बे, तो हाँ मैं हाँ आप बोलो, मैं आता उधर, उधर हाँ। बात करते, फिर कैसा क्या आगे का कुछ करते प्लानिंग। चलेगा 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 ठीक है। ओके। चलेगा। बहुत मतलब बहुत मेहरबानी हो नहीं जाएगा नहीं ऐसा नहीं, कुछ। मेहरबानी, मैंने पहले भी कांटेक्ट करने का कोशिश किया था, ये रवि सर अच्छे आदमी, उन्होंने कांटेक्ट करा दिया। हाँ हो हाँ, मेरे को तुरंत रात को उन्होंने फोन करके आपका नंबर भेज दिया था रात को, मतलब आज फिर तुरंत मेरे को बताया आपका बारे में, उनका अभी नीलेश के बारे में पहचान वाला एक है, उनका नहीं नहीं, सब डिटेल। मेरे सर ही थे वो, समझो। और कितना उनको मतलब 14 साल का लग गया था ना। वो लोग इन लोग ये मतलब अभी जो इनको अभी 2019 में पकड़ा था ना, तभी हम लोग को पता चल रहा था, उसको 14 साल का सजा लगाया था उस टाइम पे, मतलब इनका गुना जब भी हो गया हाँ तभी 14 साल लगा ऐसा करके बोल रहा था, हाँ, मतलब 14 साल 14 साल। लगाया था, 10 साल हाँ, इन्होंने काटा था जेल में। नहीं 12 साल काटा था उन्होंने। 12 साल तो फिर 2 ही साल बचा था। 2 ही साल बचा था, पर इन लोग को सुनने में क्या हो गया गलती, मतलब उनका बहन जाती थी ना उस टाइम पे हाँ हाँ कोर्ट केस वो सब देखने के लिए। हाँ हाँ। 14 साल लगा बोलो तो इन लोग कैसा लगा, 14 साल बोले तो लाइफ लग और गया ऐसा। ऐसा हाँ उन लोग ने उसके लिए इसको जम किया। छुपा के रख। हाँ अब फिर बाद में अभी पता चल रहा है इन लोग को, खाली 14 बोले तो 14 ही है, खाली 2 ही साल बाकी था उसका। चलो ना, कोई अच्छा वकील रहेगा तो डिफेंस कर सकता है। ऐसा ऐसा करके बोल रहे। मेरा एक फ्रेंड है, वकील है उधर हाई कोर्ट का, उससे मैं एक बार बात करके देखता हूँ, बॉम्बे में ही है, मतलब अच्छा बचपन का चल दोस्त है। अच्छा चलेगा चलेगा बात करके देखो। आज बाद में उनका है ना, उनका जो मेन सर है, हाँ। उन्होंने भी वो दिल्ली में जामीन के लिए रख दिया था उनका। अच्छा। हाँ, जामीन के लिए रखा था, जामीन भी नहीं हुआ उसको, मतलब उससे उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने उधर कैश भर के बाबू बाबू नाम करके था, मैं सुना है बाबू नाम करके वकील कोई तो है। किधर पे? दिल्ली दिल्ली दिल्ली। दिल्ली में? हम्म। अच्छा अच्छा। दिल्ली मतलब ये तो अभी हो गया 3 साल का पहले हो गया था, इसको जैसा पकड़ा था ना, तभी उनका सर ने कोशिश किया था। आपको मालूम था क्या इंसिडेंट्स के बारे में, मतलब ये क्या हुआ था सर के हाथ से ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं खाली कुछ। खाली मेरे हम लोग को प्रेम चालू था, तभी उन्होंने मेरे को खाली इतना बताया मेरे को, हाँ खाली मेरा लाइफ ऐसा सा है, मतलब तू मिल जाएगा तो मैं सुधर जाऊंगा ऐसा करके बोला था उन्होंने, मतलब सब कुछ छोड़ दूंगा अभी मैं, मेरा लाइफ ऐसा सा, मैं ऐसा किया है, खाली उतना बताया मेरा उतना बताया उन्होंने मेरे को। हाँ। फिर बाद में शादी होने के बाद में छोड़ देगा ऐसा करके बोला था, पर शादी होने के बाद में छोड़ दिया, बहुत अच्छा लाइफ दिखाया उसने, मतलब बहुत मेहनत किया, मेहनत के ऊपर ही खड़ा किया सब उसने। मुझे पता है ना सर, बहुत मेहनत किया पहले। हाँ कोई ऐसा। कोई प्रॉब्लम नहीं, करेंगे, ट्राई करेंगे सर के लिए। मैं आता हूँ उधर दादर, तो फिर मिलता हूँ आपको, मेरे वकील से भी बात करता हूँ, उधर है बॉम्बे में है, मेरा दोस्त चलेगा ही है। हाँ चलेगा चलेगा ठीक है ठीक है। चलेगा चलेगा हाँ चलेगा। मैं आपको आपका मैं फोन करता रहूंगा मैं आपको। हाँ, फोन करने का, दिन में करने का। ठीक है, रात को क्या वो लड़की के हाथ में मोबाइल रहता है और गेम खेलते हाँ रहती। चलेगा, अरे मैं भी रात को मैं भी नहीं कर पाऊंगा फोन में आपको, नहीं, मैं वो दिन कैसा है में। मालूम है क्या, वो फोन काटेगी तो आपको लगेगा कि मतलब मैं फोन काट रहा हूँ, ऐसा अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा करके। कुछ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको और जैसा। कभी कभी उसके मम्मी के मोबाइल पे मैं फोन करता तो मेरा भी फोन काट देती वो लड़की। 4.5 साल की हो, गेम खेलते रहती ना, मैं समझ ओ जाता। बच्चे लोग का आजकल यही बहुत बहुत मगजमारी होते हैं बच्चे लोग का। ऐसा आप शाम। रहते किधर, तालाश्री में रहता है आप? मैं तो चारों टीका रहता है डहानू में वो अभी। अच्छा हाँ हाँ, पहले हाँ हाँ। तलासरी में था, तभी उनके जिम में जाता था सर के। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ चलो चलो, मैं हाँ हाँ हाँ, रखता हूँ। चले हाँ हाँ। हाँ। सो दोस्तों, अब आगे का कर्म, आगे का कदम आपके हाथों में है। जो शख्स मदद करना चाहता है, पैसे की नहीं, लीगल हेल्प, उसकी बीवी ने भी कहा कि पैसा नहीं चाहिए हमें, उसको किसी तरह उसकी हेल्प करके छुड़वा दीजिए। वो जो भी शख्स करना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स से बहुत सारे मेरे वकील दोस्तों का मेरा नंबर भी है सबके पास,
वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको अपने उस मित्र के साथ मिलवा दूंगा जिसने ये रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजी है ऑडियो की। वो आपको गाइड करेगा और कोशिश करो मिलजुल के इस औरत का घर दोबारा बसाने की, एक आदमी को ज़िंदगी में अमन अमान शांति की ज़िंदगी जीने का एक और मौका देने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।